वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान शानी और आप देख रहे हैं अल शरीफ ऑटो केयर EFI इलेक्ट्रिशियन एंड कार एसी। प्यारे दोस्तों, आज गाड़ी है टोयोटा कोरोला की। ये स्टार्ट होती है और बंद हो जाती है और केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर ए का कोड आता है, मतलब के टाइमिंग का कोड आता है। गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। इसके इश्यू में कंप्यूटर में मसला है, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में मसला है, तो इसको आज हम रिपेयर करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो किस तरह की लगती है, आपको किस तरह की वीडियो पसंद है। इंशाल्लाह मैं उस तरह की वीडियो बनाऊंगा। तो अभी करेंगे हम कंप्यूटर रिपेयरिंग 9-10 कोरोला। इसके अंदर जो है वो कंप्यूटर के अंदर मसला है, ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। स्टार्ट होती है तो बंद हो जाती है। आज अभी हम इसको रिपेयर करेंगे। और इसके अलावा इश्यू प्रोग्रामिंग की और मीटर प्रोग्रामिंग की क्लासेस का आगाज़ हो गया है। जो ख्वाहिशमंद हज़रात जो ये काम सीखना चाहते हैं वो जल्द अज जल्द ये स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। 15,000 रुपया फ़ीस है इसकी, मीटर की और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की। और इसके अलावा रिपेयरिंग का जो काम है, अगर वो कोई सीखना चाहता है तो वो मुहर्रम और सफ़र के बाद उसकी क्लासेस होंगी। तो इसके अलावा बाकायदगी के साथ मुहर्रम सफ़र में इंशाल्लाह ये क्लासेस का आगाज़ होगा। चलते हैं। ये गाड़ी में प्रॉब्लम है, स्टार्ट करो। स्टार्ट होके गाड़ी बंद हो जाती है। आज हम इसको करेंगे, इसके इसी को रिपेयर। पार्ट नंबर है 02N11, 10 मॉडल कोरोला। तो इसमें 11 मॉडल, तो इसमें ये मसला आ रहा है, ये गाड़ी स्टार्ट होती है और बंद हो जाती है। अल शरीफ ऑटो केयर EFI इलेक्ट्रिशियन एंड कार एसी। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएंगे आपको वीडियो किस तरह की लगी। अभी हम आपको इसको कंप्यूटर को रिपेयर करके और गाड़ी के साथ लगा के स्टार्ट करके भी चेक करवाएंगे। वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदा होगा। समझ थोड़ी कुछ याद होगा सारे फिल्म को नहीं बस की करना है ये पारा दे ना वो वीडियो बना दो फिर करना है तो हुई है। मीटर को बीप पे करना इस तरह। तो क्रैंक सेंसर का डायग्राम मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वीडियो को अंत तक देखें। मैंने आपके साथ ये आज शेयर करूँगा कि इसकी क्रैंक सेंसर और केम सेंसर की वायर किस तरफ जाती है और ये कहाँ से पल्स लेती है और ये किस तरह गाड़ी को स्टार्ट करती है। अभी हम आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहे हैं। अल शरीफ ऑटो केयर EFI इलेक्ट्रिशियन एंड कार एसी, हाफिजाबाद। सबसे पहले तो क्रैंक सेंसर की वायर चेक करेंगे और ट्रांजिस्टर जो लगे हैं बोर्ड में, सबसे पहले वो चेक करने हैं आपने। ये वाला ट्रांजिस्टर ठीक है, इसी तरह ये भी ठीक है। ये भी ट्रांजिस्टर ठीक है। इंजेक्टर वाले ये आईसी हैं, मासफिट हैं ये इंजेक्टर के, इनको भी चेक करेंगे। ये कॉइलों के मासफिट लगे हैं।
इंजेक्टर के मास्फेट को चेक करने का तरीका है, इनके पहली लेग्स दोनों को ऊपर नीचे से लगाएंगे, ये दोनों साइड से रीडिंग शो करनी चाहिए। इसको 4.82 रीडिंग शो करेगा तो ये मास्फेट ठीक होगा। ये भी मास्फेट लगे हैं इसके, ये कोयलों के हैं। इसके अंदर ये वाला ऑक्सीजन सेंसर का है और डाटा मोबिलाइज़र का डाटे वाला है, ये वाला है, ये भी मास्फेट लगा है। और ये अगर चेकलाइट वगैरह नहीं आ रही गाड़ी के अंदर, तो कोयलों में पल्स नहीं, इंजेक्टर में पल्स नहीं आ रहा, तो ये वाला आईसी ख़राब होगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी की चेकलाइट नहीं आ रही, तो किसी वजह से शॉर्टेज का मसला हुआ है, तो आप इस वाले प्रोसेसर को चेंज करें, आईसी को, आपकी चेकलाइट भी आ जाएगी और आपका मसला भी हल हो जाएगा। और इसी तरह इसके अंदर बोर्ड के अंदर लगे हैं ये वाले कैपेसिटर भी चेक कर लें, हर चीज़ चेक कर लें। अगर इसके बाद भी गाड़ी में मसला है तो फिर इसका मेन प्रोसेसर वो आपको चेंज करना पड़ेगा। ये वाला ट्रांजिस्टर भी ख़राब है इसका, ये ट्रांजिस्टर भी चेंज करेंगे और मास्फेट भी चेंज करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखें। कोरोला 10 मॉडल है तो इसका ECU रिपेयर करेंगे, ECU रिपेयर करके आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं, कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो किस तरह की लगी। आल शरीफ ऑटो केयर EFI इलेक्ट्रिशियन एंड कार AC आफिलाबाद। इसका प्रिंट है, वो प्रिंट को भी चेक करना है हमने। बोर्ड का प्रिंट तो नहीं कहीं से जला। सबसे पहले आपने ट्रांजिस्टर चेक करने हैं, प्रिंट चेक करना है, डायोड्स चेक करने हैं, रेजिस्टेंस चेक करनी है, मॉसफेट चेक करने हैं, ICs चेक करने हैं, कैपेसिटर्स चेक करने हैं। ये चीज़ें आप जब चेक कर लेंगे तो आपकी गाड़ी के बोर्ड के अंदर फिर मेन प्रोसेसर रह जाएगा, तो फिर मेन प्रोसेसर आपको चेंज करना ही पड़ेगा। और इसके अलावा एक और चीज़, अगर आपकी गाड़ी में चेकलाइट नहीं आ रही और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो ये वाला IC चेंज करें, प्रोसेसर, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा, चेकलाइट भी आ जाएगी और गाड़ी भी स्टार्ट हो जाएगी। और इसके अलावा एक और चीज़, अगर आपकी थ्रॉटल जो है वो P2118 का कोड आता है, तो उसके अंदर ये आपका इस बोर्ड का लगा है कैपेसिटर टाइप, इसको भी आप चेंज करें। ये कैपेसिटर के साथ ये दोनों कैपेसिटर टाइप की हैं, इसको चेंज कर दें। ये आपका P2118 का कोड भी ख़त्म हो जाएगा और गाड़ी जो रेस छोड़ती है वो भी मसला हल हो जाएगा। मेन प्रोसेसर है ये वाला, ये कैपेसिटर लगे हैं, ये कॉइल्स लगी हैं रिले टाइप, ये डायोड्स लगे हैं, ये रेजिस्टेंस लगी हैं। अभी हम बोर्ड के अंदर ये मसला है छोटा सा, प्रिंट जले हुए हैं, प्रिंट को चेंज करेंगे, इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। ये प्रिंट चेक करें, ये प्रिंट जला है जिसकी वजह से गाड़ी में मसला बना, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। इस प्रिंट को अभी ओके करते हैं। वीडियो को एंड तक देखें। अभी इसको रिपेयर करेंगे और गाड़ी में लगा के आपके साथ स्टार्ट करके आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे इंशाल्लाह।
माशाल्लाह गाड़ी ओके हो गई है। ये वही गाड़ी है, गाड़ी बिल्कुल ओके हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अल शरीफ ऑटो केयर EFI इलेक्ट्रिशियन एंड कार AC। प्यारे दोस्तों, इस तरह की वीडियो देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं। कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो किस तरह की लगी, तो कमेंट में बताएं कि आपको किस तरह की वीडियो पसंद है। इंशाल्लाह हम उस तरह की वीडियो बनाएंगे। ये मसला था इस गाड़ी में, इसके ट्रांजिस्टर वगैरह बाकी सब कुछ ठीक था, इसका प्रिंट ख़राब था। प्रिंट को ओके किया और गाड़ी स्टार्ट कर दी है। अरे दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।